मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की मालिश की, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया क्योंकि वो दोनों पहले कभी नहीं मिली थी। मैं 50 रुपए की शर्त लगाती हूँ, वो तुम्हें नहीं पहचानेगा। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरी दोस्त ने उसे मेरी भतीजी कहकर अपना परिचय दिया था और मेरी पत्नी मान भी गई क्योंकि वो कई सालों से मेरे रिश्तेदारों से मिली भी नहीं थी। तो मैंने उसे ऐसा दिखाया कि मैं ओलिविया को जानता हूँ। मुझे धोखा मत देना, तुम्हारी पत्नी को बुरा लगेगा। मैं ओलिविया की योजना को समझ नहीं पाया, तो मैं पूरी शाम कुछ होने का इंतजार करता रहा। जब मेरी पत्नी सो गई, तो मैं बैठक में गया। ओलिविया पारदर्शी कपड़े पहने सोफे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। तुम पागल हो गई हो? आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? उसने मेरे कपड़े उतार दिए और मैं उसके होठों के करीब चला गया और अचानक ही कमरे की बत्तियां जल गईं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मैं चौंक गया था, पर ओलिविया जल्दी से पीछे हट गई। उसने एक कागज उठा लिया और ईमा से बोली, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। ये कास्टिंग के लिए एक दृश्य है। मैं यहाँ हॉलीवुड में काम करने के लिए आई हूँ। माफ कीजिए, मैंने पहले आपको ये नहीं बताया। मुझे लगा कि आप मुझ पर हंसोगी। हैरानी की बात है, मेरी पत्नी ने विश्वास कर लिया और उसने ओलिविया को गले लगा लिया और उसने मुझसे बोला कि जब तक उसका अभ्यास पूरा ना हो जाए, सोना मत। तुम अपने सपनों पर शर्मिंदा मत हो। मैं भी यहाँ उनका पीछा करते पहुँची हूँ। और आखिरकार मैंने इस मौके का फायदा उठाना शुरू किया। वो भी क्या रात थी। मैं मेरी दोस्त के साथ था जबकि मेरी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी। ये सोचने भर से ही मैं खुशी से पागल हो गया। अगली सुबह मुझे पता चला कि ओलिविया झूठ नहीं बोल रही थी जब उसने कहा कि वो अभिनेत्री बनना चाहती है। अंकल, क्या आप आज मुझे ऑडिशन के लिए ले जाओगे? जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने उसे हॉलीवुड में अपने ओहदे के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया था। उस समय मैंने उससे कहा था कि मैं बहुत आत्मविश्वासी और प्रभावशाली निर्माता हूं। जबकि मैं सिर्फ एक पर्यटन ट्रेन का ड्राइवर था। अच्छा होगा अगर ओलिविया को इसका पता न चले, क्योंकि मैं चाहता था कि वो हमारे घर में लंबे समय तक रहे। ओह, क्या हम उस छोटी ट्रेन में जा सकते हैं? वो उनके लिए है जो कभी स्टार नहीं बनेंगे। मैंने अपने हर संपर्क का इस्तेमाल किया ओलिविया का ऑडिशन करवाने के लिए, पर वो कोई भी ऑडिशन पास नहीं कर पा रही थी। वो बहुत उदास थी और दूसरी तरफ मैं बहुत खुश था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं उसके साथ हर रात अभ्यास कर सकता था, मेरी पत्नी के पीठ पीछे। पर उस समय ओलिविया ने मुझसे कहा कि वो जाना चाहती है। मैं इससे थक चुकी हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्या मैं इतनी बेकार हूँ? उसने मुझे धमकाया कि वो एक नया अंकल ढूंढेगी यदि मैंने उसके लिए हॉलीवुड तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढा तो। मैंने एक दोस्त को ओलिविया को काम पर रखने के लिए राजी किया। वो फिल्म उद्योग से नहीं था, पर आप उसके दफ्तर की खिड़कियों से फिल्म स्टूडियो को देख सकते थे। ये अभी के लिए है, हम आगे कुछ और बाद में सोचेंगे। खुश हो जाओ। उसके बाद मेरे दोस्त ने ओलिविया को कागजों के साथ दफ्तर बुलाया। उसने वहां मेरी पत्नी को देखा। क्या तुम ट्रेन में घूमना चाहोगी? ये ओलिविया का एक सपना था, पर मैंने उसे मना लिया था कि ऐसा करना ठीक नहीं है, जबकि मेरी पत्नी ने इस पर जोर दिया।
दोनों बैठ गईं और अपने हेडफोन लगा लिए। पहले तो उन्होंने गाइड की जानी पहचानी बातों को सुना, हॉलीवुड की उन कहानियों को जिससे आपको घिन आ जाए, और कैसे हॉलीवुड एक खास जगह है जहां हर कोई अभिनेता बन सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर अचानक ही गाइड का ऑडियो ट्रैक बदल गया और उसने वो कहा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अपने आसपास देखिए, आपको एक वेट्रेस दिखेगी जो खुद को ट्रेन ड्राइवर की भतीजी होने का दावा करती है, और वो भी एक अभिनेता है क्योंकि उसने भी खुद को फिल्म डायरेक्टर बताकर ही उससे नजदीकियां बढ़ाई थी। और इस तरह ओलिविया को सच्चाई पता चल गई, और इन सब के पीछे मेरी पत्नी का ही हाथ था। मुझे पता चला कि उसे इस रिश्ते के बारे में बहुत पहले से ही पता था, और इसीलिए उसने मुझसे बदला लेने की योजना बनाई। तुम भूल गए कि तुम्हारे सारे दोस्त मुझे भी अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे तो तभी सब कुछ पता चल गया था जैसे ही तुम इसे अपने दोस्त के पास लेकर गए थे। मेरी पत्नी ने मुझे तलाक के कागज थमाए और वहां से चली गई। मैंने ओलिविया के सामने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, पर बचा नहीं सका। वो जल्दी से उसी सड़क के किनारे वाले कैफे में वापस चली गई, और मैं भी वहां गया, पर एक ग्राहक की तरह नहीं। पर मेरी पत्नी ने पूरा इंतजाम किया था कि मुझे वहां से निकाल दिया जाए। मेरे पास सिर्फ कड़वी यादें बची थी। हर झूठ के पैर लंबे होते हैं जो एक इंसान को आत्मविश्वास से रसातल में ले जाते हैं।